हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जीके की क्लास लेके आया हूँ। पिछले साल का ये आपको हूबहू पेपर है। अगर आप इसमें से 10 या 12 कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हिंदी की क्लासेस आपकी रेगुलर चली रही हैं, कोशिश करेंगे बढ़ा देंगे। आप लोग को इस बार सिलेक्शन लेना है, 26,000 प्लस वैकेंसी है। लेकिन ये वैकेंसी जो है आप पेपर दे के निकलोगे जब, तो आपको पता चलेगा ये डबल वैकेंसी हो जाएंगे, क्योंकि पद हैं खाली। ठीक है, पिछली बार भी यही हुआ था, एसएससी जीडी में पद बढ़ गए थे, इस बार भी वही होगा। इसलिए आप लोग क्या है, चिंता बिल्कुल ना करिए, कट ऑफ भी कम जाएगी। पहला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा तत्व है जो अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। तो दोस्तों वो है हाइड्रोजन। वो है हाइड्रोजन। ये वन लाइनर के रूप में रट लो, बिल्कुल हूबहू रिपीट हुआ था ये 2021 में भी, फिर ये रिपीट हुआ है और फिर ये किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट होगा। रट लो ये क्वेश्चन, रट लो, ध्यान से देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन हूबहू आपको मिलेगा। ठीक है, आगे उसमें दोस्तों ये एनपीआर ये भी पूछा गया है, कम से कम 5 बार पूछा हुआ। एसएससी का फेवरेट सवाल है। पता है एसएससी क्या करती है, उसके जीके जितने भी क्वेश्चन जीके हिंदी होते हैं वो रिपीट होते हैं। जो बच्चा पुराने पेपर पढ़ता है उसी का इसमें सिलेक्शन होता है। एनपीआर का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों पूछा गया है, करंट का सवाल है उस समय का, अक्टूबर 2022 में भारत में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। नरेंद्र मोदी ने किया था। भैया पीएम सम्मान कौन करेगा, नरेंद्र मोदी ही तो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध, ये हमेशा पूछा जाता है, रट लो। किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था, हमेशा पूछते हैं। आगे, दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन, देखो दोस्तों दूसरी बार पूछेगा या पहली बार, बस 2 ही क्वेश्चन है इनके पास एसएससी वालों के पास। देखो पूछ ले, दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन भारत में हुआ था 1982 में, और पूछ ले पहली बार, बताओ पहली बार कब हुआ था। तो दोस्तों 1951 में दोस्तों हुआ था, 1951 में दिल्ली में, नई दिल्ली में। 1951 में पहली बार और 1982 में दूसरी बार। 2 ही क्वेश्चन है इनके पास। माइक्रो फाइनेंस से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये आपका माइक्रो फाइनेंस क्या है दोस्तों, एक वित्तीय सेवा है। वित्तीय सेवा है, पैसों से संबंधित है। आगे दोस्तों 8 अगस्त 2022 में प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषित बैंक ये पूछ लिया है। इसमें दोस्तों उस टाइप का है, निदेशक पूछा, ये या जरूरी नहीं है, राजकिरण राय। ठीक है, नया मैं करा दूंगा आपका। ठीक दोस्तों, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में होने वाला एक समुदाय है द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों ये बौद्ध धर्म के लोग हैं। दोस्तों सागा दावा मुख्य रूप से एक त्योहार टाइप का है, उसे मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सागा दावा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपका हूबहू ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। सागा दावा 2018 में पूछ रहा है, मणिपुर में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये मैं करा दूंगा करंट में आपको। ये 2018 का पुराना पूछ लिया। अकल लक्ष्मी देवी में आपको 23-24 सारे करा दूंगा। ठीक है, भूकंप की तीव्रता, दोस्तों ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ। रिक्टर स्केल दोस्तों क्या करता है, उससे भूकंप की तीव्रता मापने का प्रयोग है। दोस्तों ये आपको 6-7 मिनट में मैं करा देता हूँ, ये जान लो। ये 20 क्वेश्चन आपको कोई लोग 40 मिनट में कराएंगे, मतलब वही होगा, और मैं 7-7 मिनट में करा दूंगा आपकी वीडियो। बस डेली आप लोग देखो। बिहू दोस्तों, बिहू कहाँ का लोकप्रिय है, तो भैया असम का बिहू है। असम का बिहू है, क्या है, असम का बिहू है, क्या है, बिहू। ध्यान रखोगे, रट लो। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित नलियां के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं। दोस्तों हमेशा 2। ठीक है, 2, ध्यान रखो, रट लो। आगे, भारत में दोस्तों हरित क्रांति में सबसे ज्यादा मतलब वृद्धि हुई थी किस फसल में। तो दोस्तों गेहूं की फसल। हरित क्रांति पूछ ली दोस्तों, इसकी स्थापना या पूछ ले किसके द्वारा किया, तो MS स्वामीनाथन का याद रखोगे नाम, MS स्वामीनाथन। ठीक, MS स्वामीनाथन भारत में, और पूरा विश्व में पूछ ले तो वर्गीस कुरियन। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, पंचवर्षीय तो योजना से मैंने आपसे कल भी कहा था, मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा है। तो 2002 से 2007। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में कहाँ हुई। भैया दिल्ली में होती फिरोज शाह कोटला मैदान। ये फिरोज शाह कोटला मैदान है जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स का जो मैच होते हैं ज़्यादातर, और ये इंटरनेशनल मैदान है। इसका नाम अरुण जेटली अब कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, 60 फुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है पुरुष और महिलाओं के लिए, इसका वजन दोस्तों, पुरुष के लिए दोस्तों 7.26 kg और महिला के लिए 4 kg होता है। महिला के लिए 4 kg होता है। आगे,
यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है दोस्तों? यूपीएससी के सदस्यों का काल पूछ ले तो इसमें 6 वर्ष हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए उसमें, या फिर 65 वर्ष की आयु हो गया तो रिटायर हो जाएंगे, या 6 वर्ष ठीक है तो रिटायर हो जाएंगे। आगे, देश की रक्षा करने वाले और आह्वान किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा तत्पर रहने वाले उल्लेखनीय के तहत किया गया है। तो दोस्तों जो ऐसा व्यक्ति होगा वो मूल कर्तव्यों का पालन करेगा। मूल कर्तव्य दोस्तों हम लोग के बताए गए हैं, फंडामेंटल जो होती हैं ड्यूटीज होती हैं उसमें बताया गया है कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी क्या हमने करना चाहिए देश के लिए दोस्तों, इसी में बताया। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष में दोस्तों अंतिम लक्ष्य क्या था? तो 2 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या था? टीकाकरण। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष पूछ ले किससे संबंधित है? तो बच्चों को 2 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें टीका से। कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय? भैया 60% जो औषधालय हैं मतलब कि अस्पताल वगैरह ये सब दवाई वगैरह हैं तो ये दोस्तों निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में ही है। प्राइवेट सेक्टर में ही। कितने मिनट लगे? कुछ नहीं लगा दोस्तों, इतनी तेजी से मैंने कर दिया आपका पिछला पेपर पूरा सोल्यूशन। अब REE स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करो, एक कमेंट में जय हिंद लिख दो, जय हिंद लिख दो। दोस्तों क्लास कैसी लगी? धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।